स्वागत है एक बार फिर से। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। मुझे पता है आजकल क्या चल रहा है, शॉर्ट्स का ज़माना है, बड़ी जल्दी जल्दी शॉर्ट्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं बच्चे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 1 मिनट के शॉर्ट्स की तरह आप ट्रिग्नोमेट्री सीख पाएंगे तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। हम करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक कंसेप्ट से और उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के कई सारे पार्ट्स आएंगे, सभी पार्ट्स पे आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको कि कैसे, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल से शुरू होती है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज से शुरू होती है। समकोण त्रिभुज से, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति मैं आपको बता दूं, ये त्रिकोणमिति जो है हमारे भारत ने ही दी है विश्व को। भारत जो है वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु के साथ साथ त्रिकोणमिति का भी गुरु है, यानी त्रिकोणमिति भी भारत से ही निकलकर आई है। तो देखो मैं आपसे बात कर रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज आपने देखा ही होगा, छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज जो है उसमें एक कोण जो है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री यानी 90 अंश का रख दिया, 90 अंश का रख दिया। आपको ये तो पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग वो 180 अंश होता है। ये बात तो सबको पता है भाई, ये बात तो सबको पता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये समकोण त्रिभुज आपको जो नजर आ रहा है, जो समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, इसमें एक हाइपोटेनस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर होती है। देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी सामने वाली साइड AC, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं भाई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी सामने वाली साइड वो हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और इसे हम बेस बोल देंगे, इसे हम परपेंडिकुलर बोल देंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एंगल जो है, एंगल C, ये मान लो थीटा है। ये क्या है? थीटा। इसको थीटा बोलते हैं, हिंदी में ऐसे लिखेंगे थीटा। तो भाई अगर ये थीटा है, अगर मान लो ये एंगल जो है वो थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो क्या होगा? तो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होते हैं। अगर मान लो यदि मान लो मैं एक दूसरा ट्राइंगल भी बना देता हूँ, यदि मान लो यहाँ पर कोई एंगल अल्फा होता, यहाँ पर कोई एंगल अल्फा होता, तो क्या होता? तो परपेंडिकुलर, अगर मुझे अल्फा की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो है उसके सामने वाली साइड हो जाती। अगर थीटा की बात कर रहा है क्वेश्चन में तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, अगर अल्फा की बात कर रहा है तो अल्फा के सामने वाली परपेंडिकुलर। तो ये प्रोसीजर रहता है। इसके मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसके मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगा आपको कि कैसे करने हैं। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। देखो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आ जाती है उसे हम कहते हैं साइन, ठीक है, साइन। और कोई एंगल है उसके साथ में तो वो साइन थीटा हो जाता है भाई, साइन थीटा। दूसरा एक हो जाता है कोस थीटा, एक हो जाता है टेन थीटा, इसके नीचे एक कोसेक थीटा। ये सीक्वेंस से ही याद रखना भाई, सीक्वेंस से। ये सेक थीटा, ये कोट थीटा, ये 6 टर्म्स हो गई एक तरह से, इनको याद रखना है। देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये इस तरीके से याद करना है। मैं आपको बता दूं ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। कैसे? देखो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, अगर मुझे साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? ये 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा भाई, ये 1 अपॉन
कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। ऐसे ही अगर मुझे कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा जो है, जो कोस थीटा है वो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा भाई, वो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे ये है टेन थीटा। टेन थीटा क्या कहता है? टेन थीटा हो जाता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस तरह के ये इनके बीच में रिलेशन है, तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन है। अब मैं आपको एक आगे और बात बताता हूँ। अभी तक आपने जाना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा है, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में भाई, कोई अगर हिंदी मीडियम वाला हो तो मैं बता दूं, ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, इसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, उसमें एक रिलेशन होती है। क्या पाइथागोरस में क्या रिलेशन होती है कि हाइपोटेनस का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के वर्ग के, यानी हिंदी में भी लिख देता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये ऐसे होता है भाई हिंदी में, कोई हिंदी मीडियम वाला हो वो समझ सकता है इस तरीके से। तो ये जो रिलेशन है ये काम आने वाली है यहाँ पे। कैसे काम आने वाली है मैं आपको बता दूं। अगर मान लो आपको ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, निकालनी है, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? ये तो मैंने आपको बताया ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिलेशन में है, लेकिन अगर आपको समकोण त्रिभुज दे दिया जाए तो कैसे निकलेगा? उसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की एक रिलेशन होती है जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा। कैसे? अगर आपको साइन थीटा निकालना है, अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो वो होता है भाई बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मान लो इसका उल्टा, यानी कि इस कोसेक थीटा निकालना है आपको, कोसेक थीटा, तो क्या निकलेगा? कोसेक थीटा हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये तरीका है इसको निकालने का। अब जो वैल्यूज आपको समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल में दे रखी होगी वो आप जस्ट पुट करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो रिलेशन है मैंने आपको बताया, ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब इनकी रिलेशन, जो ये इसकी रिलेशन है, इसको भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़ेगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो, इसके जो पहले वर्ड है ये पी बी पी एच एच बी, ये इस तरीके से है, ये इसी सीक्वेंस में लागू हो जाएंगे। कैसे? आपने पहले शायद सुना भी हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये ट्रिक हो गई। या फिर एक और ट्रिक हो जाती है, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये ट्रिक है भाई, ये पुराने ज़माने से चलती आ रही है काफ़ी टाइम से, जब हम लोग पढ़ा करते थे जब भी यही ट्रिक थी, आज भी यही ट्रिक हम देख रहे हैं। देखो, जो कोई भी कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट सीखने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो डिटेल में ही देखना पड़ेगा, डिटेल से ही समझना पड़ेगा। और अगर सक्सेसफुल होना है, अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको मैथ्स में कामयाब होना है, 100 में से 100 भी लाने हैं किसी को, तो कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के अलावा आपको प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी क्वेश्चन की। मेहनत एक होती है गधा मेहनत, गधा मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क होता है कि पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं कंसेप्ट सीख के, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं, फिर अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करना है।
अगर इस तरीके से आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी इसमें। तो मैं बात कर रहा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इनके रिलेशन की, मैंने आपको बताया इस तरीके से ट्रिक है। तो इस तरीके से आप याद करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के तरीके से बताता हूँ कि ये कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं कि जो कंसेप्ट समझाया है वो कैसे यूज होता है। देखो हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है। साइन ए 3/4 गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, यानी ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें अगर ये ए यहाँ पे 3/4 दे रखा है, तो मान लो यहाँ बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ये सी हो गया भाई, ये ए हो गया, ऐसे मान लेते हैं। अब साइन ए की वैल्यू 3/4 है। मैंने आपको बताया था ट्रिक कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे बताया था। तो मैंने बताया था पहली वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा की वैल्यू होती है, ऊपर से नीचे साइन थीटा, यानी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए जो है वो 3/4, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब देखो हाइपोटेनस ये हो गया। मैंने आपसे कहा था कि हाइपोटेनस अगर आपको गिवन है और अगर आपको परपेंडिकुलर या फिर बेस निकालना है तो बड़ी आसानी से इस पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। कैसे? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, यही होता है ना। तो हमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया हुआ है 3, परपेंडिकुलर 3, तो बेस हमें निकालना है। क्या निकालना है? बेस। तो क्या होगा, इसको सोल्व कर देंगे भाई, इसको सोल्व कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 16 - 9 और इधर रह गया बेस, यानी बेस का स्क्वायर बराबर हो गया 7। बेस का स्क्वायर, तो बेस जो है वो हमारा √7 आ गया। कितना आ गया? √7। बेस हमारा √7 आ गया। अब इसमें बेस जो है वो क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि साइन ए 3/4 दे रखा है। ए एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ए एंगल की। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, यानी कि 3 जो है वो परपेंडिकुलर होगा भाई। तो बेस जो है √7 है, तो √7 ये होगा एंगल ए के लिए। और जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना है? वो है हमारा 4। तो ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हमें कोस भी निकालना है, कोसेक भी निकालना है, टेन कोट दोनों सब निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो देखो साइन ए दे रखा है, यानी अगर आपको कोसेक ए निकालना है तो क्या होएगा, वो 4/3 हो जाएगा। मैंने बताया था ये उसका उल्टा ही होता है। ठीक है, अब हम निकालना है कोस ए। अगर मान लो हमें कोस ए निकालना है तो क्या से निकलेगा? कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है भाई? बेस कितना है? बेस है हमारा √7। देखो ए एंगल की बात हो रही है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कौन सा होगा? √7 होएगा, तो √7 हो गया। और हाइपोटेनस क्या है हमारी? 4। अब हमें इसका उल्टा कर देना है, यानी वो सेक ए आ जाएगा। ये कितना हो गया? 4/√7, 4/√7। अब आगे बात चलती है, आगे क्या है? 10। अब 10 ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए? ए के लिए परपेंडिकुलर यही रहेगा 3, और बेस क्या होगा? √7। देखो टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, यानी लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सीक्वेंस में अभी बताया था। ऐसे कोट की वैल्यू जो है, कोट ए जो है वो √7/3 हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अगर, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, हम चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट सब में यही लगेगा। ठीक है, अब देखो अब तक आपने जान लिया कि कंसेप्ट क्या है। उसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है 8.1 का। देखो क्या कहता है, कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल बनाते हैं,
एक ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, ट्राइंगल है ABC, ABC बना लेते हैं, ABC, राइट एंगल एट बी है ना, तो बी यहाँ बना लिया। AB हमें दे रखा है भाई 24, AB हमें दे रखा है 24, BC हमें दे रखा है 7, BC 7 दे रखा है। इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम जो है। और आपको मैं बता दूं, आप ये ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि ये ट्रिपलेट होता है, ये 7, 24, 25 का, 7, 24, 25 का। तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये हमेशा 25 ही होगी हाइपोटेनस। आप इस तरीके से याद भी कर सकते हो या फिर पाइथागोरस लगा के निकाल भी सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब हमें क्या निकालना है ये देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए एंड कोस ए। तो पहला निकालता हूँ पहले। देखो कहता है साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए मैंने आपको बताया था, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ट्रिक बताई थी ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, यही बताया था। तो पहला जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। मैंने लेकिन आपको ये बताया था कि एंगल के अकॉर्डिंग होता है परपेंडिकुलर और बेस। अभी एंगल ए की बात हो रही है, तो सामने वाला जो है साइड होगी, मतलब ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, यानी BC हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या है हमारी? AC। हाइपोटेनस क्या है? AC। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 7/25, 7/25, 7/25 आ जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट का कोस ए भी निकालना है भाई। क्या निकालना है? कोस ए। तो कोस ए कैसे निकलेगा? ए के सामने वाला अगर परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा? AB। तो आपको पता है कोस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो गया? बेस है हमारा AB और हाइपोटेनस है हमारी AC। तो AB जो हो गया वो 24, ये हो गया भाई 25। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में यहाँ बता देता हूँ। सेकंड पार्ट जो है वो है साइन C। साइन C निकालने को कह रहा है। अब देखो एंगल बदल गया, एंगल बदल गया। अब ये C की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? C की। तो C कैसे, साइन C कैसे निकालेंगे भाई? साइन C कैसे निकालेंगे? मैंने बताया भाई C के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर है, यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसकी बात हो रही है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रह जाएगा? फिर ये जाएगा, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस चेंज नहीं होती, हाइपोटेनस उतनी रहती है। हमें साइन थीटा निकालना है, यानी साइन C निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या? AB। C के सामने वाला परपेंडिकुलर और AC, यानी कि हाइपोटेनस तो चेंज होगी नहीं। तो AB अपॉन AC आ गया, यानी ये हो गया 24/25, 24/25, 24/25। ऐसे ही कोस C निकालना है अगर आपको, कोस C, तो ये होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा, देखो C के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस 7 होएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7/25 हो जाएगा इसका, 7/25 होएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं NCERT का क्या कहता है। देखो इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। ये दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, 10p माइनस कोट आर आपको निकालना है। 10p और माइनस बीच में है कोट आर। तो पहले मैं 10p की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर कोट आर की वैल्यू निकाल लूंगा और माइनस कर दूंगा उसको 10p की वैल्यू में से कोट आर। तो कैसे निकलेगा? यहाँ देखो हमें PQ दिया हुआ है, PR दिया है, QR तो दिया ही हुआ नहीं है। पहले हम क्या करेंगे? हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है भाई? आपको पता है पाइथागोरस क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये स्टोरी है ना, ये तो कहता है। तो हाइपोटेनस क्या दे रखी है भाई हमें? हाइपोटेनस हमें दे रखी है 13। पहले मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा वास्ट करके लिखना पड़ेगा ना। तो ये PR हो गई। परपेंडिकुलर हमें 12, यानी कि PQ दे रखी है, PQ इसका स्क्वायर हो गया। QR हमें निकालनी है, QR हमें निकालनी है। ये हो गया ना, QR हमें निकालनी है। तो देखो PR जो है हमें 13 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? 13। PQ हमें कितनी दे रखी है? वो दे रखी है भाई 12। और QR हमें निकालना है, QR हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144,
क्यू आर हमें निकालना है। इसको 144 को इधर ले आऊँगा, माइनस में बराबर रह गया क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो इसमें से ही घटाएंगे तो आएगा 25। कितना आएगा? 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? √25। कितनी आ गई? रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, रूट लग गया तो 25 का रूट कितना होता है? 5। 25 का रूट कितना होता है? 5। अब ये क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई, मतलब हमारा क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर। कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? तो मैं इकट्ठा भी इसको एक साथ भी निकाल सकता हूँ। कैसे? हमें फाइंड कर ली है वैल्यू 10p माइनस कोट आर, यही तो निकालना है, यही तो फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 10p यानी tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p, p अगर p एंगल के लिए, ये p एंगल है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? क्यू आर। तो क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर हो गया भाई। फिर बेस, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा? पी क्यू, ये पी क्यू बेस हो गया, माइनस फिर है कोट आर। अब आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये, तो बेस क्या होगा? ये। आपको पता है कोट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो पहले ये बेस लिखेंगे भाई। कोट आर, आर के लिए परपेंडिकुलर ही है ना, तो बेस क्यू आर होएगा। बेस क्या हो गया? क्यू आर। और परपेंडिकुलर क्या रह गई? फिर परपेंडिकुलर क्या रह गई? परपेंडिकुलर रह गई पी क्यू, 10p माइनस कोट आर। देखो सेम सेम वैल्यू आ रही है, सेम सेम वैल्यू आ रही है, 10p माइनस कोट आर। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो 10p निकालना है ना, तो p के सामने वाला, जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर क्यू आर परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा? पी क्यू। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है tan थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन एंगल कौन सा है? एंगल है आर, आर के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, तो बेस क्या होगा? ये। तो बेस ये लेना है, परपेंडिकुलर ये लेना है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर अपॉन में पी क्यू ही हो गया। अब चाहे इसकी वैल्यू पुट कर लो या इसे ऐसे भी उड़ा ही सकते हो आप। देखो ये हो गया 5/12, माइनस में ये भी हो गया 5/12, तो भाई जीरो आंसर आ गया, जीरो आंसर आ गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अब हम कुछ आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का ही। देखो इससे पिछले क्वेश्चन जो अभी कराए हैं, कुछ कराए हैं, एक दो मैंने स्किप भी कर दिया है, वो उन जैसे ही थे। अब ये कुछ एक नया कंसेप्ट का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6। ये करके देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो कि 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम वाले एंगल को एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहते हैं, हिंदी में न्यून कोण। सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बना लिया भाई हमने राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ए और बी एक्यूट है, यानी हम ए एंगल और बी एंगल को एक्यूट बना लेते हैं। तो सी एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, सी एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका। सॉल्यूशन ये कहता है, सॉल्यूशन क्या कहता है, हमें दिया हुआ है कि कोस ए और कोस बी आपस में इक्वल है। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी जो है इक्वल है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब आपको पता है कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा क्या होता है? ये ट्रिक बताई थी ना। तो कोस थीटा क्या होता है? बीच वाला है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस ए की बात हो रही है, अगर मैंने कहा अगर ए की बात हो रही है तो ए के सामने वाला क्या होगा? एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर बी सी परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा हमारा? ए सी। तो कोस ए की जगह हम ए सी अपॉन में ए बी लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई। इसी तरीके से कोस बी की बात हो रही है। अब अगर कोस बी की बात होगी तो बी के सामने वाला हाइपोटेनस परपेंडिकुलर होगा, सॉरी क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस क्या है हमारा? बी सी।
बेस क्या है हमारा BC, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर नहीं, देखो कोस A इज इक्वल टू कोस B दे रखा है, कोस A इज इक्वल टू कोस B दे रखा है। अब हम कोस B निकालते हैं, क्या निकालते हैं कोस B, तो कोस B की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है, B के लिए परपेंडिकुलर होगा AC, तो बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी AB, तो ये AB हमने यहाँ लिख दिया, AB हमने लिख दिया। अब ये दो इक्वल वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या यहाँ से भी एकदम गायब कर सकते हो। देखो ये वाला पार्ट अगर इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जैसे मान लो ये AB इधर मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई, तो इससे ही कट गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC आ गया, AC बराबर में BC आ गया। जब AC बराबर BC आ गया, AC इक्वल में BC आ गया, तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर AC और BC आपस में इक्वल है, AC साइड और BC साइड आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो AC का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल A। यही हमें भाई प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो A और एंगल B जो है आपस में इक्वल हो गए। ये एक नया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। अब कुछ आगे के नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी देखते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी NCERT से। अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा जो है 7/8 दे रखा है भाई, कोट थीटा जो है वो 7/8 दे रखा है। अब इसमें एंगल AB का कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट इसने जो है वो थीटा दे दिया था, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। क्या दे रखा है, ये दे रखा है भाई 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमें फाइंड करना है। देखो आपको कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। मैं यहाँ देखता हूँ, अगर आपको कोट थीटा की वैल्यू 7/8 दे दी, यानी बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, क्योंकि आपको पता है कोट थीटा जो है बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। अगर बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो हाइपोटेनस क्या होगी, हम पाइथागोरस लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है भाई। तो हाइपोटेनस अगर आप निकालनी है तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8, 8 का स्क्वायर हो गया, बेस कितना है 7, इसको सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, h का स्क्वायर आ गया भाई 113। अच्छा, अब h अगर आपको निकालनी है तो वो रूट लग जाएगा उस पर। 113 का रूट होता नहीं है, 113 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसलिए वैल्यू जो है वो रूट 113 ही रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी। इसमें ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली थीटा दे रखा है। अच्छा, अब इसमें डायरेक्टली पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी मुझे नजर आ रही है, ये A + B और ये A - B की फॉर्म में है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, A + B और A - B होता है A² - B²। 9th क्लास की आइडेंटिटी है भाई, A² - B²। ये भी यहाँ पे भी ये लग जाएगी A² - B², A² - B²। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखी है 8, हाइपोटेनस अभी हमने निकाली 113 बटे में। अच्छा, इसका स्क्वायर भी है भाई, तो स्क्वायर भी कर देते हैं, साइन स्क्वायर है ना,
अच्छा, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस क्या है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है हमारा 7, हाइपोटेनस हमारी 113 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 माइनस में 8 अपॉन रूट 113 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 64 अपॉन 113। देखो रूट 113 का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, पूरी वैल्यू बन जाएगी। ऐसे ही नीचे वाले के साथ होएगा 1 माइनस 7 7 जा 49 और रूट का स्क्वायर करेंगे तो पूरी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो 1 में से 64 अपॉन 113 अगर माइनस करेंगे तो या आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो। एलसीएम लेके देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होएंगे तो क्या होएगा, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे में 113 बटे, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम भी 113 आएगा, तो 113 को 1 से करेंगे 113 माइनस 49। देखो दूसरे नंबर पे चौथे नंबर पे कट जाएगा, 113 में से 64 जाएंगे तो बचेगा भाई 49 और 113 में से 49 जाएंगे तो बचेगा भाई 64। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कोट स्क्वायर थीटा की। कोट स्क्वायर थीटा तो बहुत आसान है, आपको कोट थीटा दे रखा है 7/8, आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया भाई 49, ये हो गया 64, यही आंसर आ जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 10 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं, ये हो गया पी क्यू आर ट्राइंगल भाई। राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, तो पी ये हो गया मान लो और आर ये हो गया, पी क्यू आर, ये ट्राइंगल हो गया। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दे रखा है, पी आर और क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का जो सम है वो आपको 25 दे रखा है, और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दे दी, और इन दोनों का सम हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का सम जो है वो आपको 25 दे रखा है। तो मान लेते हैं, अब इसका सॉल्यूशन तो कुछ करना पड़ेगा ना, मान लेते हैं क्यू आर जो है x है, मान लिया क्यू आर जो है वो x है, तो मुझे बताओ ये 25 माइनस एक्स नहीं होएगा, ये 25 माइनस एक्स है, क्योंकि दोनों साइड का जो सम है, दोनों साइड का जो योग है, जोड़ है, वो 25 है। तो अगर ये x है तो दूसरी साइड जो होगी यानी हाइपोटेनस होगी वो 25 माइनस एक्स होगी, 25 माइनस एक्स होगी। तो कैसे करेंगे, अब देखो, अब इसमें हम पाइथागोरस लगा लेते हैं, उसी से तो x की वैल्यू निकलेगी। कैसे, पाइथागोरस क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के, यही तो होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 25 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चाहता तो मैं पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर का स्क्वायर फिर पी क्यू का स्क्वायर ऐसे करके लिखता, फिर इसे पुट करता, मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये है हमारा 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली सोल्व नहीं होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, कैसे लगेगी, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर ये x का स्क्वायर हो गया भाई, इधर ये 25 हो गया। अब देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस में ये x का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50, ये हो गया 50x बराबर x का स्क्वायर जमा में 25। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 625 है, ये 625, इस 625 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, इधर केवल बच जाएगा माइनस का 50x, तो ये हो गया 25 माइनस 625। अब 625 में से 25 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 600, इधर है ये माइनस का 50x, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू जो है वो 600/50 आ गई, 600/50, इसको काट दीजिए, 12 पे जा रहा है ये, तो 12 यानी कि x की वैल्यू 12 आ जाती है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अगर मान लिया अगर x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस 12, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब आपको जो कुछ निकालना है आप निकाल सकते हैं। देखो आपको साइन पी निकालना है, क्या निकालना है, साइन पी। तो साइन पी कैसे निकलेगा, आपको पता है भाई,
जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो आपको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर, और हाइपोटेनस हो गई पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की एक्स की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनस हमारा 13। इसी तरीके से आप कोस पी भी निकाल सकते हो। कोस पी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, तो बेस हमारा 5 हो गया, हाइपोटेनस हमारी 13 हो गई। इसी तरीके से आप tan पी भी निकाल सकते हो। tan पी भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan पी ये परपेंडिकुलर है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 और बेस हो गया हमारा 5। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन कहता है। आगे इस एक्सरसाइज में कुछ और बचा नहीं है। इस एक्सरसाइज के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, किसी क्वेश्चन पेपर से लगा सकते हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, या कोई एक्स्ट्रा बुक से सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करूँगा मैं इसकी एक नई वीडियो बनाऊँ जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ले लेंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी की 8.2 इसके बाद हम एनसीईआरटी की 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें एक नया कंसेप्ट क्या कहता है वो सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें